कश्मीर में इन दिनों भीषण शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं अब आलम यह है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को जम्मू में अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और यहां भीषण शीतलहर के मद्देनजर बिजली विभाग और अन्य आवश्यक सेवाओं के कामकाज की निगरानी करने के मकसद से श्रीनगर में ही रहने का फैसला किया है। उन्होंने जम्मू में अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में केंद्र और प्रदेश सरकार के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बुजुर्ग सम्मान भत्ता देने का ऐलान किया है, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि से 3,000 रूपए से कम पेंशन मिल रही है। इस योजना के तहत यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1,000 रूपए पेंशन मिल रही है तो सरकार 2,000 रूपए अलग से देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को कमजोर करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव संचालन नियमों में किया गया ये दुस्साहस सरकार की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग की अखंडता को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है और हम उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया था। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। ये पीड़ा सिर्फ संसद को ही नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र को महत्व देने वाले हर व्यक्ति को है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में जहां कोई भी अपनी बात कह सकता है और बाहर निकल सकता है, संसद हिट एंड रन की स्थिति में पहुंच गई है, जो चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में ब्रू रियांग समुदाय के पुनर्वास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार ने समुदाय के 40,000 लोगों के पुनर्वास के लिए काम किया और उनके लिए शिक्षा और स्वच्छ पानी सुनिश्चित किया। ब्रू रियांग समुदाय के लोग बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहे थे। उनके पास पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा नहीं थी। सीपीआई-एम ने त्रिपुरा में 35 वर्षों तक शासन किया और कांग्रेस ने भी कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया, लेकिन उन्होंने ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की दुर्दशा के बारे में कभी चिंता नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनावी धोखाधड़ी बंद करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणाओं को पूरा नहीं किया। वहीं घोषणा की गई कि महिलाओं के खाते में पैसा डाला जाएगा। अब तक पंजाब की बहनें एक पैसे के लिए तरस रही हैं। उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत में दिए गए भाषण की कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तीखी आलोचना की। पूर्व सीएम ने उन पर राजनीतिक लाभ के लिए भारत में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश में विश्व भाईचारे की वकालत करते हैं, तो वहीं भारत के भीतर उनकी बयानबाजी हिंदुत्व के माध्यम से विभाजन को बढ़ावा देती है। महाराष्ट्र में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महायुति सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सरकार कौरवों की तरह व्यवहार कर रही है। ये लोग आपस में ही लड़कर खत्म होने वाले हैं। ये लड़ाई मलाईदार जिले और मलाईदार विभाग के लिए चल रही है। उन्हें लोगों के सवालों से कोई लेना देना नहीं है। संसद के बाहर हुई मारपीट पर बोलते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लोकसभा नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सांसद हिंसा पर उतर आए हैं। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी ने हिंसा का सहारा लिया, 2 भाजपा सांसदों को घायल किया और कन्या के निजी स्थान का उल्लंघन किया। जया बच्चन कभी भी महिला पीड़ितों के साथ नहीं है, लेकिन नवाब यादव और राहुल गांधी जैसे अपराधियों का समर्थन करती हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विशेषकर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने में कथित तौर पर भाजपा की रणनीतियों की नकल करने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं जो बीजेपी पहले से ही अपने राज्यों में कर रही है, और वो भी तब जब उनकी सरकार जाने वाली है। वो पिछले 10 साल से सत्ता में है और उन्होंने 10 रुपए भी नहीं दिए।